महाराज, अभी मैया कह रही थी कि दिमाग थोड़ा टेंशन में हो जाता है, तो भगवान की कथा में बैठते समय एक विद्वान लिख रहा है कि कैसे बैठा जाता है भगवान की कथा में। सुनो। कि हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच भगवान की कथा में बैठते समय हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच अपने अभिप्राय अपने मन का कुछ ऐसा भी भगवान की कथा में जब भी बैठो तो अपने धन और बल का कभी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा में जो लोग बैठते हैं वो धन और बल का घमंड करते हैं। तो इस दुनिया में घमंड किसी का रहा नहीं। बड़े बड़े बलधारी योद्धा आए और चले गए, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। न कहूँ न फोन करो, न कहूँ न खत लिखो। कौन कौन चले गए लिखता है कभी। कि अरे और कोई नहीं अमर भाव है दुनिया। कोई अमर नहीं हुआ भैया दुनिया में। अमर भाव है दुनिया चले गए, किसी पता नहीं लगे। पाए अर्जुन घोड़ा धारी,
जाना है, इसी का नाम है जग। जा से जन्मे और गा से गए, इसी को कहते हैं गुरुदेव जग। तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा में आकर के देखते हैं, भगवान की कथा जहां होती है वहां 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास रहता है भैया। इधर भैया बाछल कह रही है कि हमारे घर में कोई बेटा बेटी नहीं हुआ, बड़ी ही दुखी है। महाराज जेवर सिंह को समझा रही है, एक दिन का समय है। महाराज जेवर सिंह कहने लगे हैं कि रानी महलों में रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। मैं सोच रहे हैं कि एक दिन शिकार खेलाऊं तो थोड़ा मन बहल जाएगा। तो महाराज जेवर सिंह रानी से कहकर के शिकार खेलने के लिए चले। कैसे चले हैं भैया?
शिकार खेलने के लिए चले। तो जा करके जब वन में पहुंचे हैं तो देखा है कि बड़ा सुंदर एक सरोवर है और सरोवर के पास में बड़ी सुंदर छाया है, वृक्ष खड़े हैं और उन वृक्षों के पास में हिरण बैठे भैया, और हिरणों के झुंडों में एक हिरनी बैठी है। जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने हिरणों का झुंड देखा तो जाकर के बाण को चढ़ाया है। तो राजा को देखकर सब हिरण तो भाग गए, लेकिन ये गर्भवती हिरनी थी वो बेचारी भाग नहीं पाई। क्या हुआ? कि राजा ने बाण चढ़ाया ऐसा ही नहीं बेटा। जेवर सिंह ने जैसे ही बाण चढ़ाया और बाण छोड़ दिया तो वो हिरनी के जाकर मैया जब पेट में लगा है तो हिरनी बुरी तरह से तड़फड़ाने लगी। और महाराज जेवर सिंह की तरफ देखा है तो महाराज जेवर सिंह भाग करके पहुंचे हिरनी के पास, और जब हिरनी की आंखों से आंसू देखे तो हिरनी अपनी भाषा में कहने लगी, राजन तुमने हमारे साथ ही अच्छा नहीं किया कि मैं अकेली मर जाती तो चिंता नहीं थी, मेरे पेट में मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा मेरे साथ में वो भी मरेगा। मैं तुझे श्राप देती हूं कि एक जन्म की बात छोड़ तुझे 7 जन्म बच्चे का मुंह देखने के लिए नहीं। जब ऐसे शब्द सुने हैं महाराज जेवर सिंह ने तो खड़े के खड़े रह गए, शिकार खेलना तो भूल गए और बाण से घोड़ा लौटाया है। इनके तो बेटा क्या हुआ? घोड़ा
महाराज जेवर सिंह वापस आए, उधर हिरनी ने श्राप दे दिया, एक जन्म की तो बात छोड़ो, तुम्हें 7 जन्म बच्चे का मुंह देखने के लिए नहीं मिले। दिमाग में वही बात घूम गई, शिकार खेलना भूल गए। दरबार में जैसे ही आए, मैया बाछल ने देखा तो महाराज जेवर सिंह का चेहरा उतरा हुआ जैसे ही देखा तो मैया बाछल कहने लगी, महाराज जब तुम महलों में आते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल सा खिलता हुआ नजर आता था, क्या हो गया तुम्हें? जब ऐसे शब्द सुने तो मैया बाछल मुंह की तरफ देख रही है, महाराज जेवर सिंह कुछ कह नहीं पा रहे हैं और कहने लगे, प्राण प्यारी तुम्हें हम क्या बताएं। आज हम जब शिकार खेलने के लिए गए तो ऐसा कौतक हुआ मेरे साथ में कि मैं तुम्हें अपने शब्दों में कहां तक बयां करूं, कैसे बताऊं। तो मैया बाछल कहने लगी, महाराज क्या हुआ बताओ तो सही। जब तुम महलों में आते थे तो फूल सा चेहरा खिलता था, आज ये चेहरा मुरझाया क्यों दिखाई दे रहा है? तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी हम जब शिकार खेलने के लिए गए हैं तो वन के बीच में एक सुंदर सा सरोवर था, बड़ी सुंदर सी छाया थी, उसके पास में हिरणों का झुंड बैठा हुआ था। लेकिन मैं नहीं समझ पाया रानी, उस हिरणों के झुंड में एक हिरनी भी थी और वो हिरनी गर्भवती थी, मैंने नहीं समझ पाया और मेरे कर से धोखे से बाण छूट गया, उस गर्भवती हिरनी के जाकर के लगा है। उस हिरनी ने मुझे श्राप दे दिया रानी कि एक जन्म की तो बात छोड़ राजा, तेरे 7 जन्म औलाद देखने के लिए नहीं मिलेगी। जब ऐसे शब्द सुने हैं तो मैया बाछल को अपने बचपन की याद है कि हमने भी एक ऐसा पाप किया था, गुरुदेव ने बताया होगा, बताया था कि मैया बाछल ने बचपन में एक ऐसा पाप किया था, तीनों बहनें वन में गई थी घूमने के लिए, बता दिया था। तो उनने भी एक तोती के 7 अंडे फोड़े थे, तो उस तोती ने श्राप दिया था कि तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, अपनी औलाद का मुख देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब मैया डबल पाप हो गई, ये रानी को भी श्राप लगा है कि तुम्हें
पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। ये महाराज जेवर सिंह को भी श्राप लगा है कि तुम्हारे घर में कोई बेटा बेटी जन्म नहीं लेगा। तो डबल पाप इकट्ठा हो गया महाराज परीक्षित। हो गया। जब डबल पाप इकट्ठा हो गया तो मैया सोचने लगी, दिमाग में वही झटका लगा कि मैंने भी बचपन में एक पाप किया था। कह नहीं सकी महाराज जेवर सिंह से कि हमने भी पाप किया था, लेकिन दिमाग में वही बात गूंज गई कि हमसे भी एक पाप हुआ था। इधर महाराज जेवर सिंह को आसन पर बिठाला है मैया ने, ठंडा नीर भर के लाई है और कहा है महाराज पानी को पी लो। लेकिन पानी पीने की बात कहां, महाराज को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब किसी को श्राप लग जाता है मैया तो उठना बैठना नींद हराम हो जाती है। इधर सोच रही है कि हम करें तो करें क्या, कि मेरे घर में अगर कोई बेटा बेटी हो जाता तो इस राज्य को संभाल लेता। मेरा इतना बड़ा राज्य ऐसे कौन चलाएगा, मेरी गद्दी का मालिक कौन बनेगा। सोच रही है कि हमारे और हमारे पतिदेव के जाने के बाद इस शासन को कौन राज्य करेगा, कैसे ये शासन चलेगा। तो महाराज जेवर सिंह का हाथ पकड़ के मैया कहने लगी है कि महाराज अब हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैया रोने लगी है। क्या कहने लगी है कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है वो। और कोई पकड़ी पति को भैया रोने लगे। मैया रोने लगी। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी रोने से काम नहीं चलता है। ये चिंता जो आप कर रही हो, इस चिंता करने से कभी दुख कम नहीं होते हैं। तो महारानी कहने लगे अब क्या करें, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी मेरी बात सुनो। ये चिंता बुरी चिता से और नर को निर्जीव बनाती है।
महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी चिंता करने से दुख नहीं घटते हैं, दुख कम होते हैं तो केवल भगवान का भजन करने से। तो महारानी कहने लगी कि अब हम क्या करें क्या न करें। तो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया है महाराज जेवर सिंह ने और कहा है कि हम क्या करें। तो विद्वानों ने कहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, आप एक 9 लाख का बाग लगवाओ। क्या लगवाओ गुरुदेव? 9 लाख का बाग। हाँ, एक 9 लाख का बाग लगवाओ। उस बाग के अंदर एक सुंदर सा कुआं खुदवाओ और कुएं के पास में एक भोले बाबा का मंदिर बनवाओ और उसके बाद उस मंदिर का आप विवाह करवाओ, यानी उद्घाटन करवाओ। और जब वहां से लोग गुजरेंगे, जब मीठा मीठा पानी पिएंगे कुआं से और शीतल छाया में बैठेंगे तो तुमको आशीर्वाद जरूर देंगे। तो तुम्हारे घर में अवश्य कोई संतान जन्म ले सकती है। ये वैसे शब्द सुने महाराज जेवर सिंह ने क्या किया, महाराज देर नहीं लगाई, अरे सुनी ऋषिवर की बात है और तेरा नयन राजा मेरे की महाराज जेवर सिंह ने मंत्री को बुलवाया, मंत्री माली को लेकर के आओ। मंत्री गया और माली को लेकर के आया। माली कहाँ है बेटा? क्यों? मेरी बात सुनो मंत्री, इस माली से कह दो कि 9 लाख का बाग लगवाए और एक कर्मचारी लगे बेटा तो 1000 लगाओ। जितनी भी धन माल की जरूरत पड़े पास में रख ले। साउंड वाले भैया कहाँ हो? जैसे ही मंत्री की ये बात सुनी, माली ने कहा है महाराज जो भी आपकी आज्ञा, मेरे सर धारण है, आप जो भी कहोगे बिल्कुल तैयार है। क्या हुआ बेटा अंकित? माली ने जब ऐसे शब्द सुने हैं तो हर्षाता हुआ चला है। अरे धीरे धीरे माली
धीरे धीरे माली चली गयोरी। माली ने बात सुनी गुरुदेव और जा करके बाघ के लिए तैयारियां करने लगे। कहां से कहा मंगाई गुरुजी, सुना मेरी बात? अच्छा, हाँ, बाहर से बड़ी दूर से मंगवाई है उसने, काबुल शहर से मंगवाई है, बहुत बड़ी सुंदर सुंदर। गुरुदेव हाँ बेटा, काबुल से पौध मंगाई, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प मंगाए हैं, बेल मंगाई है, पेड़ पौधे मंगाए हैं और 9 लाख का बाग लगवाने के लिए तैयारियां कर रहा है। एक मजदूर लगा था वहां, गुरुदेव एक हजार लगा दिए। 1000 हाँ, बन रही है। 300 रुपया तो मिल रहे थे, वहां 500 कर दिए। 500 रुपए मिलेंगे, काम तेजी से करो। हाँ, अंकित तो पहुंच गए। हाँ, उस बाग में गुरुदेव क्या किया, जब बाग लगाया है, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगवाए हैं, क्यारियां बनवाई हैं और उस बाग में एक बड़ा सुंदर सा कुआं खुदवाया है और भोले बाबा का एक बड़ा ही सुंदर मंदिर बनवाया है। देर नहीं की माली ने, क्या हुआ गुरुदेव? हाँ बेटा, कि जब सुंदर बाग तैयार हो और मंत्री को खबर सुनाई, मंत्री कहने लगा, क्यों रे माली, झूठ बोल रहा है, इतनी जल्दी तूने बाग लगवा दिया? तो माली हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुदेव कि एक कर्मचारी के बदले मैंने 10 लगा दिए,
और 10 की जगह थी वहां 100 लगवाए और 100 की जरूरत थी अंकित 1000 लगवा दिए। काम क्यों नहीं जल्दी होगा? लगन बेटा बोल कहने रे कहाँ हो लला? जब ऐसे शब्द सुने हैं, जब महाराज जेवर सिंह की ऐसे शब्द सुने हैं तो मंत्री चला है कहा? बाग की तरफ। और जब बाग में पहुंचा है गुरुदेव, मंत्री ने भैया बाग देखा, खुश होने लगा। जैसे ही बात को देखा मंत्री बड़ा खुश हुआ, माली की पीठ पे हाथ फेर दिया। गुरुदेव बाहर माली मान के तुझे इतना सुंदर बाग लगवाया है। और जब कुएं के पास पहुंचा मैया तो कुएं से एक गड़ुआ जल निकलवाया और जैसे ही मंत्री ने जल को पिया इतना मीठा जल है कि मंत्री पानी पी करके मानो
तरी गो समझ ले मैया त्रस्त हो गया कि इतना मीठा जल। माली ने जब जल पिया तो खुश हो गया, इधर आगे बढ़ा है तो जैसे ही भोले बाबा के मंदिर पर नजर पड़ी, मैया क्या हुआ? अरे सुंदर जाने देखो भोले बाबा को, कैसा मंदिर बना है भोले बाबा का? भोले बाबा का मंदिर इतना सुंदर बना है कि जैसे ही मंत्री ने देखा गुरुदेव, आंखें फटी की फटी रह गई और जाकर भोले बाबा के मंदिर में जाकर के भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा और मंत्री ने माली के पीठ पे हाथ फेरा। अरे माली, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, इतना सुंदर मंदिर बनवाया, मैं नहीं जानते थे। क्या हुआ गुरुदेव? गुणगान करने लगा, नाचने लगा मंदिर के अंदर घुस करके।
मंत्री भोले बाबा के मंदिर में गया, भोले बाबा का मंदिर देखा तो झूमने लगे। मैया भोले बाबा है, मैया पार्वती है, गणेश भगवान है। और मंत्री ने मंदिर देख करके वहां से देर नहीं की गुरुदेव, और माली को पाछे बैठा रहा है घोड़े पर और कहा है चलो महाराज के दरबार के लिए। चला है मंत्री। अरे धीरे धीरे मंत्री और कागज लाना चली भयो। बहुत सुंदर अंकित बेटा, मान गए तुझे। महाराज जेवर सिंह के दरबार में पहुंचे हैं तो जैसे ही जेवर सिंह ने देखा मंत्री कैसा बाग बनवाया है माली ने, तो कहने लगे महाराज इतना सुंदर बाग बनवाया है और इतना सुंदर कुआं खुदवाया है, इतना मीठा जल है मानो अमृत का पान कर रहे हो। भोले बाबा का इतना सुंदर मंदिर है कि प्रभु जैसे ही मंदिर में घुसे हम तो नाचने लगे। जब ऐसे शब्द सुने हैं जेवर सिंह ने मैया बड़ा ही खुश हो गया। तो कहा एक मंत्री इस माली से कह दो कि हमारा जब बाग सुंदर लग गया है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प आने लगे हैं, बड़े सुंदर सुंदर फल आने लगे हैं, तो थोड़ा चेक कराओ कैसे फल फूल। मंत्री ने माली से कहा भैया ऐसा कर थोड़े पुष्प तोड़ के ले आ और फूल ले आना और फल लेकर के आओ, हमारे महाराज को दिखाओ तुमने कैसे बाग लगाया है, कैसे फल फूल लाए हैं। तो मंत्री ने देर नहीं की और माली को शब्द सुनाए तो माली वहां से चल दिया गया। महाराज आपका आदेश हमारे सर माथे है, जो आप कहोगे आप राजा हैं, हमें मंजूर है। वहां से चला है। महाराज जेवर सिंह के शब्द सुने हैं तो बाग के लिए मंत्री की बातों में लडलिया चल दो हर साथ
राजा की बात में लक्ष्मी हाथ में चले तो माली हर साल बहुत सुंदर बेटा चले तो है महाराज जेवर सिंह की बात सुनी अंकित बेटा और माली सीधा बाग में पहुंचा। जब बाग में पहुंचा है क्या देखा गुरुदेव उसने बड़े सुंदर सुंदर पुष्प मैया देखे क्योंकि महाराज देखेंगे बड़े खुश होंगे तो चुन चुन करके पुष्प तोड़ने लगा। कैसे कैसे फूल तोड़ रहा है पूरा सुनाएंगे जो भी आप सुनोगे हर चीज सुनाएंगे हद मिर्च नमक पुदीना सब चीज मिलेगी। हाँ बड़ा सुंदर सुंदर फल फूल तोड़े हैं और क्या हुआ अरे अरे आना सारे खुशी मनाओ
जेवर सिंह के आंगन में पहुंचा। और जब दरबार में पहुंचा गुरुदेव हाँ बेटा, तो बड़े सुंदर खुश हैं जेवर सिंह कह रहे कि आज पहली बार हमारे बाग से सुंदर फल फूल तोड़ के लाएगा माली। जैसे ही डलिया को सजा करके पहुंचा है दरबार में, ऊपर से झांप पड़ी हुई है, दरबार लगा है, बड़े बड़े शेर बैठे हैं। कैसा दरबार लगा है महाराज जेवर सिंह का। अरे लगी है कचहरी जेवर की और भरमा भूता है दरबार। सतगुरुदेव भगवान की। ये नींद आ रही का आ रही भैया, थोड़ी थोड़ी आंखें मच रही हैं, मैं आ रहा नींद कुछ होगा। हाँ दे 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 भैया टॉनिक पिला रहे, तालियां बजाते हुए नींद को दूर करो, और जो लोग सो रहे हैं ना ढाड़ के बैठा रहो। यहाँ सोने का काम नहीं है भगवान के दरबार में। हाँ, भगवान के दरबार में जो लोग सोते हैं वो सदा ही कष्ट भोगते हैं, ध्यान रखना। हाँ, उठ के बैठो, भगवान के दरबार में बैठे हो, यहाँ सोने का काम नहीं है। जो लोग भगवान के दरबार में सोते वो सोते ही रह जाते हैं, कुछ उनको मिलता नहीं है। सभी लोग तालियां बजाते हुए सुस्ती तो दूर करेंगे।
जेवर सिंह ने माली से कहा है, माली कि इस डलिया के ऊपर जो झांप पड़ी है बेटा उसे हटाओ। क्या हुआ गुरुदेव? हाँ बेटा। पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला। जैसे ही माली ने डलिया के ऊपर से झांप हटाई गुरुदेव, मामला बिगड़ गया।
भूल गए जैसे ही भैया जेवर सिंह ने उस डलिया के ऊपर से झाप को हटाया, सब फूल मुरझाए गए। क्या हुआ गुरुदेव? और प्रेम कुमार प्रेम वाले महाराज जेवर सिंह ने जैसे ही नजर घुमाई तो वो सारे डलिया के जो पुष्प थे वो पूरे मुरझा गए भैया। और जब सभा में बैठे लोगों ने ये माजरा देखा तो राजा की ओर देखने लगे, चकोर बन गए, चकित हो गए कि ये हुआ तो हुआ क्या है। तुरंत महाराज जेवर सिंह कहने लगे, क्यों रे माली, ये बताइए फूल कितने दिन पहले के टूटे हुए थे। तो माली हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा, राजन ताजे ताजे तोड़ के लाया भी है भैया। मंत्री से कहा, मंत्री इसकी फांसी की तैयारी करो, ये झूठ बोल रहा है। क्यों रे, ये ताजे फूल लेके आया? फिर ये हमने जैसे ही इस पे झांप हटाई, ये सूख कैसे गए, मुरझा कैसे गए? जब ताजे होते तो बता महाराज, सूख जाते थे जल्दी। ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा? झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? सच कह रहे हैं आप? बहुत सुंदर,
सच कह रहे हैं। लेकिन उस राजा की नजर में वो करामात थी कि जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने नजर घुमाई, इतने सुंदर सुंदर पुष्प लाया था चुन चुन के माली, लेकिन वो निर्वंशी राजा था, इसलिए पुष्प जैसे ही नजर घुमाई भैया सब पुष्प सूख गए। और जब पुष्प सूख गए तो महाराज सारी जनता कहने लगी, राजा की नजर इतनी खराब कि इतने सुंदर पुष्प तोड़ के लाया, नजर जैसे ही पड़ी सब पुष्प सूख गए। तो किसी आदमी पे इसकी नजर जब घूम जाएगी तो इंसान भी चूक जाएगा। लोग बैठे थे, हमारी लगन बात तो अजय तो सरकन लगे कि हटो राजा की नजर से, कहूं की नजर पड़ेगी तो मर जाए यहीं पे। क्यों? महाराज जेवर सिंह निर्वंशी राजा थे। जब ऐसे सत्य देखे हैं, ऐसा माजरा देखा है, जेवर सिंह सोचने लगे अब क्या करें क्या न करें। तो विद्वानों को बुलवाया है और दरबार में विद्वानों से पूछा है कि हमने जब नजर घुमाई तो ये पुष्प सूख गए, अब हम क्या करें, मुझे कोई उपाय बताओ। तो विद्वान बैठे हैं बड़े बड़े भैया, विद्वान आए हैं, कहने लगे तुमने बड़ी गलती करी है। कि कौन सी गलती करी है? सुनो क्या गलती करी। तुमने बाग को नहीं क्या रचाओ भैया कहने लगे विद्वान, बाग को नहीं है जो फूल तोड़ के लाओ है। माली मन में घबराओ है तो कर छोड़ के जाओ हरे मंत्री नहीं समझाओ है आगे को सुनाओ है। मंत्री ने कहा है कि अरे माली तू फूल तोड़ के लाया और इस बाग का विवाह नहीं हुआ, तू पहले नहीं बता सकता था। तो मंत्री कहने लगा महाराज आपका तो आदेश था। माली हाथ जोड़े खड़ा है, मंत्री के ऐसे शब्द सुने तो माली कहने लगा महाराज अगर हम मना कर देते तो आप हमें फांसी लगवा देते। आपने ही तो कहा था कि फूल तोड़ के ले आ, इसलिए मैं ले आया, मुझे नहीं मालूम था। मैं कहने वाला तो था कि जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसका पूजन किया जाता है, उसका उद्घाटन होता है गुरुदेव, होता है कि नहीं? जब हम आप कोई दुकान नहीं खोलते तो उसका उद्घाटन करवाते हैं, पूजन करवाते कि नहीं? तुमने महाराज बहुत बड़ी गलती की है कि आपने बाग का पूजन नहीं करवाया और पुष्प तोड़वा लिया। तो मंत्री के ऐसे शब्द सुने तो माली कहने लगा कि आप बाग का विवाह करवाओ, उसके बाद आपका ये बाग जो पुष्प है वो हरे भरे मिलेंगे। लेकिन महाराज पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला क्या था, राजा ने देर नहीं की और सारे शहरपना में अलार्म बजवा दिया, डुबडुबिया पिटवा दी। अंकित कहा कि पूरे शहरपना के लोगों में मंत्री जाकर के ऐलान कर दो कि महाराज जेवर सिंह के बाग का विवाह होना है।
क्या हुआ? अरे धीरे धीरे मंत्री और वहां से भैया चली भैरवती। अरे धीरे धीरे मंत्री वहां से भैया चली भैरवती। Thank you.